आखिर जिस रजिया कुमारी की शादी आज से 8 साल पहले की गई थी, आज वो इस दुनिया में नहीं है। आखिर रजिया के साथ ऐसा क्या हुआ कि मात्र उनके एक बच्चे हैं और उस बच्चे को छोड़ के वो इस दुनिया से चली जाती है। चली नहीं जाती है बल्कि उनको भेज दिया जाता है। आप अगर घटना की सारी सच्चाई जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं मधेपुरा जिला के मधेपुरा प्रखंड के सोहगर गोड़ियारी में। बताया जा रहा है कि रजिया कुमारी जो है अपने घर पे रहती थी। जब उनका शादी हुआ था 2017 में, तो 3 साल के बाद जो है उनका पति दूसरा शादी कर लेता है। इसके पीछे का वजह बताया जा रहा है कि रजिया कुमारी को लगातार जो है टॉर्चर किया जा रहा था कि तुम्हारे पिताजी जो हमें उपहार स्वरूप कुछ सामान दिए हैं, कुछ पैसा कौड़ी दिए हैं, उससे संतुष्ट नहीं है। सहरसा में हमें 1 कट्ठा जमीन और चाहिए। जब रजिया कुमारी के पिता जब देने से इनकार कर गए, देने में असमर्थता जताए, तो उनके पति जो हैं, जो फौज में जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, जो देश सेवा करते हैं, उसका विचार देखिए, उसका स्वभाव देखिए, वो जाके दूसरी शादी कर लेते हैं। उसके बाद लगातार रजिया को टॉर्चर किया जाता है, रजिया को रखने से इनकार किया जाता है, यहाँ तक कि उनके बच्चे को उनको देखने से भी मना करते हैं। फिर उसके बाद की कहानी जब आप जानेंगे, आज रजिया इस दुनिया में नहीं है। आखिर क्या सच्चाई है? लेकिन लोग बता रहे हैं कि रोड एक्सीडेंट में रजिया कुमारी इस दुनिया को छोड़ के चली गई है। जब हम परिवार के बीच आए हैं, ग्राउंड जीरो पे हम आए हैं, तो यहाँ आने के बाद पता कुछ और चल रहा है कि रजिया कुमारी रोड एक्सीडेंट में नहीं बल्कि उसके साथ कोई एक बड़ा साजिश हुआ है। हम परिवार के लोगों से बात करेंगे। मेरे साथ में रजिया के पिताजी हैं, बाकी इधर भाई साहब हैं। ये एक बच्चा उनका जो है पीछे जो रजिया छोड़ गई है, ये सामने में बैठा हुआ है। क्या नाम है बाबा आपका? सच्चिदानंद यादव। कौन सा गांव पड़ता है? ये गोढ़ियारी पड़ता है। आपकी बेटी रजिया थी? जी, हमारा बेटी रजिया कुमारी। कितना दिन पहले शादी किए थे आप? 2017 में। बताया जा रहा है कि जिससे शादी किए थे वो लड़का जो है जॉब करता था फौज में। जी जी, 2017 में हम शादी की थी। उस समय फौज में जॉब कर रहा था वो? जी सर। हाँ, उससे पहले जॉब कर रहा था। जॉब कर रहा था। जी सर। लोग बता रहे हैं कि रजिया का रोड एक्सीडेंट में देहांत हुआ है, क्या सच्चाई है? उस इसके ऊपर साजिश रचा गया था सर। केस के तहत उसके ऊपर जो डिमांड कोर्ट से डिमांड हुआ था ना, मेंटेनेंस जो बना गया था, उसके ऊपर साजिश लगाया और वो इसका अपील कर दिया है पटना हाई कोर्ट। और धमकी दे रहा था इससे पहले। कितना दिन पहले धमकी मिला था? 10-20 रोज की पहली बात पहले है। मिला था? जी सर। अच्छा, लोग बता रहे रोड एक्सीडेंट में रजिया जो है खत्म हुआ है, उनका जान चले गया। क्या सच्चाई ये तो बताइए। रोड एक्सीडेंट में नहीं गया है सर। तब कैसे? वो अपने साइड में जा रही थी। अच्छा। ये बगल में दुकान है और जानबूझ करके 2 ठो मोटरसाइकिल आया, एक ठो उसको धक्का मार के गिरा दिया और दूसरे पीछे से आकर उसके बदन पर चढ़ाते हुए माथा पर कुचलते हुए निकल गया है। अच्छा, गाड़ी को आप लोग पहचाने, देखे, पकड़े? वहाँ नहीं थे, वो बगल में चौक था। हम झूठ काहे बोलेंगे भाई। हम जब दौड़ का है, रजिया कुमारी एकदम बेहोश में पड़ी हुई है और सर समाज के लोग उसको पानी मुंह में दे रहे हैं। अच्छा, गाड़ी वाले यानी कि भाग गए, फरार हो गए? जी। पकड़ाया नहीं? नहीं पकड़ाया। आप लोगों का यही कहना है कि लड़का वाले की तरफ से जो है रजिया को वहाँ पे मारा गया है? जी सर, उसी का साजिश है। अच्छा जी। रजिया उस समय में जो है बेहोश हो गई थी कि कुछ बोलने के? कुछ नहीं, एकदम बेहोश, कुछ नहीं, एक शब्द नहीं भी बोली। और एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि कान से ब्लड निकलने लगा। जब हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ भी मुंह से देखे जे निकल रहा है। जब उपचार होने लगा तो मुंह से भी ब्लड निकलने लगा। मधेपुरा से फिर आप दूसरे जगह भी ले जाने का प्रयास किया? मधेपुरा से चले गए, आपको मेडिकल कॉलेज भेजे, वहाँ के बाद वो भी रिफर के नेपाल के लिए, क्या कहते हैं वहाँ जो न्यूरम, वहाँ। तो वहाँ हम लोग सब कुछ करके चल दिए गाड़ी से। वहाँ राघोपुर से आगे जो कुछ बढ़े हैं सर, तो रजिया कुमारी से रास्ते में हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाए? नहीं हॉस्पिटल। तब एम्बुलेंस वाला सोचा जब लेकर के इसको क्या करेंगे। क्या गो बेटी बाबा आपको? बेटी 3 ठो है सर। रजिया क्या नंबर? रजिया मानहिल बेटी है। लड़का क्या गो है? हमको 1 ठो लड़का है। अच्छा, रजिया को 1 लड़का? यही 1 लड़का यही रजिया को। देखिए क्या सच्चाई यहाँ पे सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि रजिया का जो है रोड एक्सीडेंट दिखाया गया कि रोड एक्सीडेंट में देहांत हुआ, लेकिन इसके पीछे साजिश है।
जब कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस का केस किया गया था परिवार के लोगों के तरफ से, तो मेंटेनेंस के लिए उनको लगभग जो है 6 लाख रुपया कोर्ट में जमा करना था रजिया के लिए। बाकी 16,000 रुपया महीना उनको मासिक भत्ता जो है बांधा गया था कि रजिया और उसके बेटे को आपको देना है। और इसके वजह से जो है कहीं ना कहीं रजिया के जो पति हैं, उनका क्या नाम है, दुखन कुमार जो है, जो आर्मी में जॉब करते हैं, वो धमकी भी देते हैं आज से कुछ दिन पहले कि तुम इस तरीके का काम किया है, हम तुमको खत्म कर देंगे। और आज कहीं ना कहीं धमकी दिए हुए मात्र 10 से 12 दिन 15 दिन हुआ होगा और आज रजिया कुमारी इस दुनिया में नहीं है। मेरे साथ में उनके भाई हैं, क्या नाम है आपका? चंदन कुमार। कहाँ थे आप जब रजिया का एक्सीडेंट हुआ था? उस समय आप कहाँ थे? मैं गुवाहाटी में था। अच्छा, गुवाहाटी में थे। क्या करते हैं? फौज में। आप भी फौज में हैं? जी। फौज का तो विचार स्वभाव बहुत अलग होता है। कैसे ये जो है दुखन जो है इस तरीके का विचार लेके दूसरा शादी कर लिया, कहीं ना कहीं परिवार को बर्बाद कर दिया? दूसरा शादी करके वो इसको मारने के चक्कर में आज से 4 साल पहले से था, लेकिन रजिया कुमारी हम विगत 2019 में यहाँ रख रहे हैं, इसलिए वो बची थी। जब ये केस का जो इसका मेंटेनेंस बांधा गया, तो इस बीच में आज से 12-13 दिन पहले धमकी दिए थे मेरे पापा को। मैं तो गाँव में नहीं था, मेरे पापा को धमकी दिए थे मोबाइल पे कि अगर केस उठाएगी तो ठीक है। पापा को बोले केस उठाइएगा तो ठीक है, नहीं तो आपकी बेटी को जान से उठा देंगे। और आज नतीजा वही हुआ। इसको कल रोड एक्सीडेंट दिखा करके, पहले जब गाड़ी सुनने, मैं तो नहीं था, बगल में जो लोग थे, वहाँ पे जो लोग मौजूद थे, वो बोल रहे हैं कि गाड़ी पहले से 2 बाइक खड़ी थी। जब रजिया कुमारी नज़दीक आई तो एक बाइक उसको धक्का मारा, दूसरा कुचलते हुए भागा। आखिरी बार रजिया से आपको कब बातचीत हुई थी? रजिया को मेरे से बातचीत नहीं हुई। जब हमको मालूम हुआ तो वो बेहोश थी। पापा से बात हुए, मेरे भाई और सब थे वहाँ से गाँव के, उन सब से बात हुआ हम, लेकिन ये सब सच्चाई बात हमको बता नहीं रही। जब ख़त्म हो गई तब हमको 10:30 बजे जानकारी दिया कि रजिया इस दुनिया में नहीं रही। आप लोग थाना में आवेदन वगैरह दिए। क्या चाहते हैं पुलिस प्रशासन से? न्याय चाहिए। क्या न्याय के रूप में क्या चाहते हैं आप? सबसे पहले तो बच्ची का न्याय चाहिए। दूसरी बात, ये मासूम बच्ची का जो इस तरह से दर्द दिया है, इस दुनिया में भटकते हुए छोड़ के जो गई है वो रजिया कुमारी, और दुखन कुमार जो दूसरा शादी किया है वो बोल रहा है हम नहीं किए। मैं पुलिस प्रशासन से यही विनती करता हूँ कि रजिया कुमारी को न्याय मिलना चाहिए, और साथ ही साथ बच्चे का परवरिश कैसे होगा, इसके मुंह में रोटी कैसे खिलाया जाएगा, कौन खिलाएगा, ये हमको चाहिए। देखिए, बहुत दुखद घटना है और कहीं ना कहीं ये शोभा नहीं देता है। जब आप देश सेवा करते हैं और इस तरीके का काम जो है कहीं ना कहीं आर्मी के नाम पे एक धब्बा लगा दिए हैं आप। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बच्चा है और इस बच्चे का जो है आज माँ का साया इनके सर से खत्म हो गया। आप समझ सकते हैं इनका उम्र क्या है। इनको अभी दुनिया का कुछ भी पता नहीं है कि मेरी माँ कहाँ गई, कैसे जिएंगे हम, कुछ पता नहीं है। लेकिन इसका जीवन में केवल अंधेरा ही अंधेरा है। आप सोच के देखिए जरा कि जिस बच्चे का माँ नहीं हो इस उम्र में, उसका क्या हालात होगा। हम बात करेंगे, रजिया की माँ है, किधर है माँ? देखिए, ये सारी महिलाएं रो रही है उस बेटी के लिए जिस बेटी की शादी आज से 8 साल पहले हुई थी। हम बात करेंगे, नहीं कहानी चाची इंसाफ मिलते और रजिया के साथ गलत भले। रजिया यहीं पर रहे हो, कत्ते दिन से यहाँ रहे? अच्छा नहीं कहानी, तू चुप है। कत्ते दिन से रजिया आते रहे? 6-7 बरस कत्ते रहे? ससुराल जे छे नहीं जाए रहे? किया नहीं जाए रहे? नहीं ला नहीं जाए रहे? की कहे रहे ओकर पति जे छे? दोसर बियाह कए लेलकै। दोसर शादी कर लेलकै? हाँ। देखिए, क्या हम बात करें, माँ है और बेटी खोई। माँ के मुंह में शब्द नहीं है बोलने को। क्या हम बात करें माँ से। हम प्रशासन के लोगों से निवेदन करेंगे कि घटना का सही तरीके से जांच हो और जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए।
ताकि इस तरीके के घटना करने से पहले 100 नहीं 1000 बार लोगों को सोचना पड़े कि एक पत्नी के रहते हुए आप दूसरी शादी करने का साहस कैसे कर सकते हैं, और वो भी आप जॉब में हैं, और जॉब भी कैटेगरी आपका क्या है, फौज में है। शर्म आना चाहिए। बाकी आप लोगों का राय विचार का इंतजार रहेगा, आप लोग जरूर राय दीजिएगा इस तरीके के घटना के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।